वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकास और सुधारों पर बड़े निर्णय लिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 लाने को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के जुड़ाव को मजबूत करने हेतु प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 और छोटे व्यापारियों के लिए अवसर बढ़ाने को राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को स्वीकृति मिली। पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई राजस्थान पर्यटन नीति भी अनुमोदित की गई। भीलवाड़ा जिले के कई तहसीलों के किसानों को मिलेगा खरीफ फसल मुआवजा। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग ने खरीफ फसल संवत 2082 के तहत फसल नुकसान के लिए भीलवाड़ा जिले के करीब 1 दर्जन तहसीलों के किसानों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर द्वारा कार्यवाही कर गिरदावरी में 33% से अधिक फसल खराब होने वाले 1271 गाँव को लाभ मिलेगा। हालांकि भीलवाड़ा और मांडल तहसील इस सूची में शामिल नहीं है। यह कदम किसानों को आर्थिक राहत और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद प्रदान करेगा। राजस्थान पेंशनर्स 20 दिसंबर तक कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत प्रत्येक वर्ष नवंबर में पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस वर्ष पेंशनर्स 20 दिसंबर तक अपना प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर महेंद्र सिंह भूकर ने बताया कि प्रक्रिया बेहद सरल बनाई गई है। राज्य सरकार में कार्यरत राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारी अपने SSOID के माध्यम से IFMS 3.0 पोर्टल पर आसानी से जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित, तंबाकू उत्पाद महंगे हो सकते हैं। लोकसभा ने लंबी चर्चा के बाद बुधवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसके तहत तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू पर वर्तमान GST क्षतिपूर्ति उपकर हटाकर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। अपरिष्कृत तंबाकू पर 60 से 70% उत्पाद शुल्क प्रस्तावित है। इससे सिगरेट और हुक्का महंगा हो सकता है, जबकि बीड़ी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कदम सामान पर बोझ सुनिश्चित करने और GST क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद राजस्व संरचना को संतुलित करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दहेज में दिया पैसा और तोहफा वापस। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को दहेज में दिए गए पैसे और तोहफे वापस लेने का अधिकार है। यह फैसला महिला के आर्थिक अधिकारों और न्याय की सुरक्षा को मजबूत करता है। कोर्ट ने कहा कि शादी के दौरान दिए गए उपहार और धन केवल महिला की सहमति और विवाहित जीवन के उद्देश्य से दिए जाते हैं, इसलिए तलाक के बाद महिला उन्हें वापस लेने की मांग कर सकती है। यह निर्णय तलाकशुदा महिलाओं की हक की रक्षा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिव्यांगजन दिवस समारोह में CM भजनलाल बोले, समाज को सहारा देकर आगे बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांगजनों का सहारा बनना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि मंच पर मौजूद प्रतिभाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं है और हर व्यक्ति में विशेष क्षमता समाहित है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से सम्मान, आत्मविश्वास और नए अवसरों को बढ़ावा मिलता है। शेखावत बोले, विपक्ष नॉन इशू को इशू बनाकर खुद को प्रासंगिक दिखा रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सारथी ऐप को मुद्दा बनाने पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और बिहार में NDA की बड़ी जीत के बाद विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है, इसलिए वे नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक रूप से प्रासंगिक दिखने के प्रयास से ऐसे बयान दे रहा है, जबकि जनता ने हालिया चुनाव परिणामों में साफ संदेश दे दिया है। किसानों को AI आधारित मौसम, बीमारी रोकथाम और साझा रिसर्च का मिलेगा लाभ। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने कृषि शोध, शिक्षा और तकनीक हस्तांतरण को मजबूत करने के लिए मंगलवार को महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए। कुलगुरु डॉक्टर अखिल रंजन गर्ग और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर SPS तंवर की मौजूदगी में हुए समझौते के तहत किसानों को AI आधारित मौसम जानकारी, फसलों की बीमारी रोकथाम तकनीक और साझा रिसर्च का लाभ मिलेगा। इससे भविष्य की कृषि जरूरतों के अनुसार रणनीतिक
कदम माना जा रहा है। मदार पालनपुर रेलखंड पर आरसीसी बॉक्स काम, कई ट्रेनें रद्द और रीशेड्यूल। अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेलखंड पर सोमेश्वर और जवाली स्टेशनों के बीच ब्रिज संख्या 613 पर आरसीसी बॉक्स डालने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है। इसके कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस अवधि में कई रेल सेवाएं रद्द की जाएंगी, कुछ का मार्ग परिवर्तित होगा और कुछ को रीशेड्यूल या रेगुलेट किया जाएगा। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने सफर की योजना बनाएं तो पहले रेलवे की अपडेट्स पर नजर रखें ताकि किसी असुविधा से बचा जा सके। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम 2 और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आज से शुरू। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्ट्रीम 2 और सप्लीमेंट्री परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं, जो 17 जनवरी 2026 तक चलेंगी। राज्य भर के लगभग 31,000 विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे, जिनके लिए 100 सरकारी स्कूल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार परीक्षा शेड्यूल सामान्य से लंबा है, क्योंकि इसी दौरान आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। दोनों परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों का उपयोग सेंटर के रूप में होने के कारण ओपन स्कूल परीक्षाओं के बीच 2 बड़े ब्रेक रखे गए हैं। कोटा से गुजरने वाली 2 राजधानी ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए ओटीपी सिस्टम लागू। रेलवे ने तत्काल टिकटों की हेराफेरी रोकने के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम को और विस्तार देते हुए अब कोटा से गुजरने वाली 2 राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में भी लागू कर दिया है। यह व्यवस्था पहले 52 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी और इसके सकारात्मक परिणाम मिलने पर दायरा बढ़ाया जा रहा है। नई प्रणाली के तहत यात्री को टिकट बुकिंग के दौरान मोबाइल ओटीपी से पहचान सत्यापित करनी होगी। इससे फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी और वास्तविक यात्रियों को टिकट उपलब्ध हो सकेगा। राज्य सरकार ने 9 शहरों में रिंग रोड के डीपीआर को मंजूरी दी। राजस्थान सरकार ने शहरों में बढ़ते ट्रैफिक को कम करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए 9 शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए डीपीआर तैयार करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके लिए कुल 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस परियोजनाओं की निविदाएं आमंत्रित करने हेतु अनुमति दे दी है। झालावाड़, टोंक, पुतली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और बलौतरा में रिंग रोड निर्माण के लिए अलग अलग धनराशि का आवंटन किया गया है। अगले 48 घंटों में कड़ा मौसम, 3 जिलों में शीतलहर का नया अलर्ट। उत्तर भारत से आने वाली तेज सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई और फतेहपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। अनुमान है कि तापमान में 1 से 2 डिग्री तक और गिरावट हो सकती है। बढ़ती ठंड के चलते लोगों को सुबह शाम विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मांडल और जयपुर स्टेट हाईवे पर 4 लेन प्रोजेक्ट तेज, बढ़ते ट्रैफिक से उम्मीदें बढ़ी। मांडल भीलवाड़ा से सांगानेर जयपुर वाया केकड़ी मालपुरा स्टेट हाईवे पर 4 लेन प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले 1 दशक से इस मार्ग पर यातायात तेजी से बढ़ा है और शाहपुर और रेनवाल टोल प्लाजा से रोजाना 12,000 से अधिक वाहन गुजर रहे हैं। इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार 10,000 से अधिक यातायात भार पर मार्ग का 4 लेन किया जाना जरूरी होता है। कार्यवाही शुरू होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों में उम्मीदें बढ़ी हैं कि जल्द ही यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। कांग्रेस ने संगठन में युवाओं को बढ़ाई जिम्मेदारी, आधे से अधिक नए अध्यक्ष युवा। राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस ने संगठन में बड़े स्तर पर युवाओं को मौका देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पार्टी ने घोषित 45 नए जिला अध्यक्षों में से 21 को 50 वर्ष से कम उम्र का नियुक्त किया है। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि संगठन में युवा ऊर्जा और नई सोच को प्राथमिकता देने से पार्टी ढांचा मजबूत होगा। अभियान के चलते देश भर में कई राज्यों में युवा नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। आबकारी विभाग समीक्षा बैठक में राजस्व बंदोबस्त और अवैध मदिरा रोकथाम पर सख्त निर्देश। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते की अध्यक्षता में उदयपुर स्थित आबकारी भवन के सभागार में आबकारी और मद्य संयम नीति 2025 से 29 की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजस्व लक्ष्य, बंदोबस्त, मदिरा उठाव तथा नीतिगत बिंदुओं की प्रगति पर विभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई। साथ ही अवैध मदिरा की रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सभी दायित्व समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ पूर्ण करने पर जोर देते हुए विभागीय दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्राजील का 110 सदस्यीय दल अजमेर दरगाह पहुंचा, सूफी इस्लाम की जानकारी ली। ब्राजील से आए 110 सदस्यीय जत्था अजमेर दरगाह पहुंचा, जहां
उन्होंने विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी। जायरीन ने सूफी संतों के जीवन और शिक्षाओं की जानकारी जुटाई और इस्लाम की बारीकियों को समझा। दरगाह के खादिम सैयद जहूर महाराज ने उन्हें जियारत कराई, जबकि सैयद फरीद महाराज ने दुआओं से नवाजा। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूफी संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। बेनीवाल ने यूक्रेन युद्ध में भारतीय युवाओं भेजे जाने पर लोकसभा में उठाया मुद्दा। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में रूस में फंसे भारतीय युवाओं को धोखे से यूक्रेन युद्ध में भेजे जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि राजस्थान के भी 5 युवा इस मामले में प्रभावित हैं। यह मुद्दा ऐसे समय उठाया गया जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को भारत के 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे और 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बेनीवाल ने युवाओं की सुरक्षा और शीघ्र वापसी की मांग की। राजस्थान हाई कोर्ट ने 13 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए 3 प्रतीक्षा सूची में। राजस्थान हाई कोर्ट ने न्यायिक प्रशासन में व्यापक फेरबदल करते हुए 13 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की है, जबकि 3 अधिकारियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। हाईकोर्ट प्रशासन के अनुसार यह कदम न्यायिक व्यवस्था के सुचारू संचालन और विभिन्न कोर्टों में लंबित मामलों के कुशल निस्तारण के लिए अहम है। आदेशों के तहत संबंधित अधिकारियों को उनके नए पदस्थापना स्थानों पर भेजा गया है। यह कदम न्यायिक कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 33 विशिष्ट मेहमान राज्य के अतिथि बनकर होंगे शामिल। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के आयोजन में इस बार 33 विशिष्ट मेहमानों को राज्य के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। विभिन्न देशों और राज्यों में रह रहे प्रतिष्ठित प्रवासी राजस्थानी अपनी उपलब्धियों और अनुभवों के साथ समारोह में शामिल होंगे। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रवासी समुदाय से जुड़ाव बढ़ाना, निवेश और कौशल आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, संवाद सत्रों और सम्मान समारोह के माध्यम से राजस्थान और प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को और मजबूत बनाया जाएगा। एसएमएस अस्पताल में पहली बार सफल CRS HIPEC सर्जरी से कैंसर उपचार मजबूत। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में शल्य ऑन्कोलॉजी विभाग ने पहली बार CRS और HIPEC सर्जरी सफलतापूर्वक की, जिसमें उन्नत पेरिटोनियल कैंसर के इलाज में नई उम्मीद जगी है। यह अत्याधुनिक तकनीक अब राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो गई है, जिससे मरीजों को बेहतर और सुलभ उपचार मिलेगा। सर्जरी के दौरान आयोजित लाइव वर्कशॉप में प्रदेश भर के सर्जनों ने भाग लेकर आधुनिक कैंसर उपचार विधियों की जानकारी प्राप्त की। यह उपलब्धि राज्य की चिकित्सा सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी, झीलों पर प्रवासी पक्षियों की रौनक बढ़ी। पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई है। दिसंबर की ठिठुरन ने पूरी वादी को घेर लिया है और न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तेज सर्दी के चलते वाहनों के शीशे, घास और झील किनारों पर ओस जमने लगी है, जिससे सुबह का नजारा बेहद खुशनुमा हो गया। इस बीच झीलों पर प्रवासी पक्षियों का आगमन बढ़ गया है और सर्द मौसम में अलग ही रौनक बिखेरे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार तापमान और गिर सकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एथलेटिक्स कम भागीदारी और अव्यवस्थाओं से फ्लॉप शो। प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं अव्यवस्थाओं और खिलाड़ियों की कम भागीदारी के कारण फ्लॉप शो साबित हो रही है। पहले ही दिन कई इवेंट ऐसे रहे जिसमें प्रतिभागियों की संख्या इतनी कम थी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों पदक बांटना संभव नहीं हुआ। इसी कारण आयोजन की विश्वसनीयता और तैयारी पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। खिलाड़ियों और दर्शकों में असंतोष बढ़ रहा है, जबकि आयोजकों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। 8 माह बाद रिहा हुए कांग्रेस नेता महेश जोशी बोले, मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। जल जीवन मिशन घोटाले मामले में लगभग 8 माह न्यायिक अभिरक्षा में बंद रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार शाम 6:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के समय बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। जेल से बाहर आने के बाद महेश जोशी सीधे गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं और न्याय की लड़ाई जारी रखूंगा। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की जयपुर ताज होटल में भव्य शादी, देश विदेश से मेहमान। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में शादी के बंधन में बंधेंगे। इससे पहले उनके वृंदावन आवास पर हल्दी, संगीत और अन्य विवाह रस्में संपन्न हुई।
सोशल मीडिया पर शादी का कार्ड तेजी से वायरल हो रहा है। इंद्रेश उपाध्याय अपने प्रेरणादायक उपदेशों के लिए प्रसिद्ध हैं और इस भव्य शादी में देश विदेश से कई मेहमान शामिल होंगे। वे यमुनानगर की शिप्रा के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू करेंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।